Yeah, hello everyone. How are you all? So, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल, सॉरी, हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ओके, ए बी सी, दिस इज आवर ट्राइंगल। सो हाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? कैन यू टेल मी? Yeah, we can apply the formula, half into base into height. Okay, half into base into height. Okay, this is the formula to calculate area of triangle ना। हम लोग इसी फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ठीक है, बट क्या होगा अगर हम लोग को जो ये हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है वो हम लोग को पता नहीं होगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक हमारे हिरोन नाम करके मैथमेटिशियन थे। वो कहाँ के थे? वो इजिप्ट के थे। ठीक है, इजिप्ट के थे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिनसे क्या होता है ना कि हम लोग को हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का अगर हमारे पास साइड मौजूद है, साइड हम लोग को पता है, लाइक ये ए है, ए बी इज इक्वल टू ए, एंड बी सी इक्वल टू बी, एंड ए सी इक्वल टू सी। ठीक है, हम लोग को साइड का लेंथ पता है ना, हम लोग को हाइट नहीं पता है, तो हम लोग इसका एरिया पता कर सकते हैं। तो हिरोन ने एक फॉर्मूला दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या है? साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है, और एस है हमारा सेमी पेरीमीटर। अब इसी जो फॉर्मूले को बोलते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं हिरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हिरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हिरोन्स फॉर्मूला। ओके, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो हिरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हिरोन्स फॉर्मूला होता है, हिरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, दिस इज आवर हिरोन्स फॉर्मूला। वेर यहाँ पर क्या है ना कि ए बी सी जो है, वेयर ए बी एंड C are the sides of triangle, are the sides of triangle, and S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हम लोग को पता होता है। सेमी सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब नाम से ही हम लोग को पता चल चल रहा है कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना, ऑफ अ क्लोज फिगर, ये होता है पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि पेरीमीटर का हाफ। सो तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सम, पहले हम लोग बाउंड्री का, जितने बाउंड्री का सम कर लेंगे, तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा।
हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड फिर क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, सो ये हमारा एस निकल जाएगा। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला में ऐसा कुछ है नहीं, एंड यही बस यही है, यही फार्मूला है, और इसी फार्मूले से पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, सॉरी ट्रायंगुलर पार्क है, ट्रायंगुलर पार्क है, एंड विच इज ए बी एंड सी, ठीक है, एंड ए बी जो है हमारा 32 मीटर है, ए सी जो है हमारा 24 मीटर है, एंड बी सी जो है वो हमारा 40 मीटर है। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। ओके, सो लेट ए इक्वल टू 32 मीटर, बी इक्वल टू 24 मीटर, एंड सी इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, देन हमारे पास एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई हाफ डिवाइडेड बाई टू, विच इज इक्वल टू 32 plus 24 plus 40 divided by 2. Okay, so when we add 32, 24 and 40, we get 6, 6 and 3, 9 and 96 divided by 2, and which we get 48. Yeah, let me cross check. 6 and 9. Okay, 96 divided by 2, which is equal to 20, 48. Now area of area of uh, triangle ABC equal to nothing, just we have to write the formula, Heron's formula, S into S minus A, S minus B, S minus C. Okay, and just put the value, S we have S equal to 48 no, and 48 minus A is 32, and 48 minus B is 24, and 48 minus C, which is equal to 40. Okay, so just we have to calculate uh, 48 multiply, and we if we subtract 32 from 48, what we get, 6, 16, and here 24 multiply by 8. Okay, so 48, so we can write 48 as 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3. Okay, we can write 48 like this, and 16 we can write 16 as 2 into 8, and 24 we can write 24 as 2 into 12, and we can write 8 as 8. Okay, so 12 and 12, we can take out 12, we can take out 8, and what left, 1 2 3 4, and we can take out 4. ठीक है, so what we get, 36,
सो यू कैन कैलकुलेट दिस है ना, एंड जो मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. सो 16 एंड 96 इन मल्टीप्लाई बाय 4. सो दिस विल बी आवर आंसर. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. अगर ये मीटर में होगा, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा मीटर में था ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है. अब क्लास को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो हिनोस फार्मूला, क्लास 9 के हिनोस फार्मूला के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा. ठीक है. तो जैसा होता है आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं फिर ये सॉल्व कर दूंगा. थैंक यू.